आपको पता है, एक एवरेज इंसान दिन में 2600 से भी ज्यादा बार अपने फोन को छूता है। सोचिए, आज हम इसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है और हमें हमारे सपनों से दूर करती जाती है। अच्छा, एक सवाल है, खुद से पूछिए, सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले हाथ किस चीज पे जाता है? पानी के ग्लास पर या मोबाइल पर? और ठीक इसी तरह रात को जब सोने जाते हैं तो आंखों के सामने आखिरी चीज क्या होती है? आने वाले कल के सपने या फिर मोबाइल की वही चमकती हुई स्क्रीन? अब अगर इन दोनों सवालों का जवाब मोबाइल है तो एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं, मोबाइल आपको चला रहा है। वो आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली आदत नहीं है। हम सब आज एक ऐसी गहरी लत के शिकार हो चुके हैं जिसका कोई दर्द नहीं होता, पर जिसका नुकसान बहुत ज्यादा गहरा है। ये एक तरह की दिमागी गुलामी बन गई है। इसे कहते हैं डिजिटल एडिक्शन या डिजिटल लत। मतलब घंटों तक बस यूं ही स्क्रॉल करते रहना, बिना किसी वजह के रील्स देखे जाना और हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना। ये सब इसी के लक्षण हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? हमें लगता है अरे सब ठीक है, जबकि असल में हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल धीरे धीरे खो रहे होते हैं। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं, जो शायद कहीं ना कहीं अपनी कहानी जैसी लगे। ये कहानी है राहुल की, एक 16 साल के लड़के की। राहुल अपनी क्लास का टॉपर था। पढ़ाई में तो शानदार था ही, खेल कूद में भी हमेशा आगे रहता था और दोस्तों की जान था। फिर उसकी जिंदगी में एक स्मार्टफोन आया और बस धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पढ़ाई का जो समय था वो अब रील्स को मिलने लगा। नींद की जगह स्क्रीन ने ले ली और नतीजा, मार्क्स गिरने लगे और उसका जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से टूट गया। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। और सच तो यही था। राहुल मोबाइल की इस डिजिटल दुनिया में कहीं खो सा गया था। देखिए, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों की सच्चाई बनती जा रही है। मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है, पर उसका गलत इस्तेमाल हमारा आने वाला कल बर्बाद कर सकता है। तो इसकी असली कीमत क्या है? सबसे पहले समय की बर्बादी, फिर फोकस का पूरी तरह से खत्म हो जाना, बढ़ती हुई चिंता और बेचैनी, असल जिंदगी के रिश्तों का टूटना और सबसे बड़ा नुकसान, हम अपने सपनों से धीरे धीरे बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? क्या इसका कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। पहला कदम, हर दिन के लिए एक स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। तय करें कि दिन में 2 घंटे से ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, नो मोबाइल जोन बनाएं, खासकर सोते समय और पढ़ते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें। तीसरा, इस आदत को किसी अच्छी आदत से बदलें, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना या परिवार वालों से बात करना। चौथा, फोन के सारे फालतू नोटिफिकेशन बंद कर दें, क्योंकि हर बीप की आवाज आपकी एकाग्रता को तोड़ती है। और पांचवा, हफ्ते में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें, मतलब पूरा 1 दिन बिना मोबाइल के गुजार कर देखें और महसूस करें कि असल जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो अब चुनाव हमारे हाथ में है, हमें स्क्रीन चुननी है या अपने सपने। अब देखिए, 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है, दूसरी तरफ हम मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं। चुनाव बिल्कुल साफ है और फैसला हमें ही करना है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मोबाइल हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी पूरी जिंदगी नहीं। और एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आज हमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस नहीं लिया तो कल हमारा समय हमारे हाथ में नहीं रहेगा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, बड़े सपने देखने वाले लोग स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में जीतते हैं। तो आज एक फैसला करने का दिन है, एक संकल्प लेने का कि मैं अपने मोबाइल का मालिक बनूंगा, मेरा मोबाइल मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदल सकते हैं, सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम बदलना चाहते हैं। आज से तुम मोबाइल के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनोगे, क्योंकि जीत हमेशा उनकी होती है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ सुनो मत, एक्शन लो। लाइक करके सपोर्ट दिखाओ, कमेंट में अपना संकल्प लिखो और इस वीडियो को शेयर करो।
ताकि और लोग भी जाग सकें। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला कदम और भी पावरफुल होने वाला है।